नहीं। नो। अच्छा, नहीं सर। ठीक है। तो मैं नाम लूंगा, अटेंडेंस लगवा लीजिएगा आप लोग अपनी अपनी। ओके। अमन, अमन सिंह, यस सर। अनीता, अंश, अनुज सिंह, अरबाज अली, अर्पिन, आशुतोष। सर अरबाज अली। यस सर। आशुतोष, अपने डुप्लीकेट आईडी बताओ, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है मेरे पास आपका। ठीक सर, मैं बता दे रहा हूँ सर, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मुझे आराम से ढूंढ के बता देना लास्ट में। हिमानी, हितेश, यस सर। हिमानी प्रेजेंट सर। जयश्री, लक्ष्य, मेघा, मिलन शुक्ला, यस सर। मोनिका कपूर, मोनिका यादव, नियति शर्मा, प्रदीप सिंह, प्रदीप, प्रीत यादव, रोहित कुमार, सचिन पांचाल, संदीप भाटी, यस सर। संदीप बेहरा, यस सर। संदीप कुमार, श्रेया, शशि, यस सर। शीनू, स्वाति, यस सर। विपिन, शिव शंकर। यस सर। कोई बच्चा जिसका नाम रह गया हो? सुरजीत सर मिसिंग है इसमें। सुरजीत, अपनी डुप्लीकेट आईडी लिखो। 15972। 15972। और कोई बच्चा नहीं रह गया? सर मेरी डीपीआईडी आईडी आशुतोष आशुतोष, बताइए। सर 16291। 16291। और एक स्टूडेंट्स अनीता आई है। सचिन पांचाल, आप ऑनलाइन नहीं हो? आप ऑनलाइन हो बट आपने आईडी नहीं लगवाई। शशि ओके है। सचिन, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सचिन, मैं अपने बिहाफ पर आपके अटेंडेंस लगा रहा हूँ, तो आप अपना माइक सही करिए। आपकी आवाज़ नहीं है अभी तक। कोई डाउट पूछोगे तो बताया नहीं जाएगा। Who is this दी बिरकली? कौन है ये? Who is this दी बिरकली? ऑन योर माइक। जब तक मैं स्टार्टअप करता हूँ अपना सेशन, आपकी आवाज ना आने की वजह से मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। एंड हु इज दिस परवीन कुमार? अननोन पर्सन है इस बैच में दो, जिनका नाम कुछ और है और हो सकता है वो नोन हो, बट नाम कुछ और है तो मेरे लिए अननोन है। सो प्लीज अपनी आइडेंटिटी बताएं, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। रिमूव होने के बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मैं चाह कर भी आपको ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है? अगर मैंने डिनाइड किया अपने साइड से, आपकी क्लास मिस हो जाएगी। I tried many times to connect with me. Please on your mic and connect. Give your identity. So Dee Berkeley, sorry for your interruption. I will remove. And the next one is Dipendra Singh. अब भेजा है, लेट हो गया बेटा। And the next one, Parveen Kumar. On your mic and give your identity. I will remove you. Parveen Kumar.
Not getting any response. Sorry for this. देखो, आज का हमारा टॉपिक है क्लास इनसाइड अ क्लास, ठीक है। यानी कि आप क्लास के अंदर भी क्लास बना सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट को इनर क्लास या नेस्टेड क्लास के नाम से जाना जाता है। ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, जो क्लासेस होती हैं आपके पास वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। यानी अगर मुझे क्लास ए का डाटा क्लास बी में यूज करना है तो इसको हम इनहेरिटेंस से करते थे। इसमें आपको इनहेरिटेंस नहीं यूज करना पड़ेगा और आप क्लास ए का डाटा क्लास बी में यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपने क्लास बी को क्लास ए के अंदर बनाया है। इनर क्लासेस जो होती हैं उसके पास ये पावर होती है कि वो आउटर क्लास के किसी भी प्राइवेट डाटा को भी यूज कर सकती है, जबकि इनहेरिटेंस में ये पावर नहीं होती। वो क्लास ए के प्राइवेट डाटा को यूज नहीं कर पाती है, लेकिन इसमें किया जा सकता है। इनर क्लासेस को 3 तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। एक, लोकल इनर क्लास बनाकर। लोकल चीजें क्या होती हैं, आपने देखा होगा 2 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होते हैं जो मेथड के अंदर बनाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, याद है। इसी तरीके से अगर कोई क्लास आप किसी मेथड के अंदर बना दें तो वो लोकल इनर क्लास कहलाती है। यानी क्लास को मेथड के अंदर बनाया जा सकता है। दूसरा होता है मेंबर इनर क्लास। अगर आप क्लास में कोई वेरिएबल डायरेक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्लास मेंबर बोलते हैं, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल। इसी तरीके से अगर आप किसी क्लास के अंदर डायरेक्ट कोई क्लास बना दें तो उसे हम इनर क्लास के नाम से जानते हैं। लक्ष्य, तीसरा होता है एनोनिमस इनर क्लास। ये ऐसी क्लासेस होती हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, फिर भी उनका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी बिना नाम की क्लास, और उनका ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है। तो ये तीनों तरीके हम देखेंगे ये कैसे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर क्लास बनाने का तरीका क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसको लाइव प्रैक्टिकली सिस्टम पे देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ आउटर। बन गया। इसके अंदर मैं एक प्राइवेट डेटा भी ले लेता हूँ। प्राइवेट में जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि इनर क्लास प्राइवेट डाटा को भी यूज कर सकती है। इसके अंदर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। अब हम यहाँ पर लोकल इनर क्लास बनाना चाहते हैं, और जैसा हम सभी जानते हैं लोकल इनर क्लास तभी बनेगी जब आप उसे किसी मेथड में बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल मेथड बनाता हूँ और इस मेथड के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। मैंने इस क्लास को नाम दिया इनर। ये पूरी तरह से पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी मैं इसके अंदर बना सकता हूँ, काम करेगा। और इस ऑब्जेक्ट को बनाकर मैं वो सारी चीजें कॉल कर पाऊंगा जो इसके अंदर आप क्रिएट करेंगे। जैसे कि इस क्लास के अंदर आपने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर आपने इस वैल्यू को यूज कर लिया, कर सकते हो, प्राइवेट डाटा यूज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर प्रिंट कर लिया, तो हमने लिखा x इंटू एक्स और इसका स्क्वायर यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। कंप्लीट यहाँ पर। अब मुझे इस मेथड को यहाँ पर कॉल करना है, तो इसे कॉल करने के लिए मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। ये मेथड कॉल हो गया, क्लास तैयार हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज योर आउटर क्लास एंड दिस इज योर इनर क्लास, बट विच टाइप ऑफ इनर क्लास यू आर हैविंग? लोकल इनर क्लास, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दिस क्लास इनसाइड अ मेथड। अब आपको अगर ये मेथड कॉल कर रहा है तो आपको एक्चुअली ये मेथड कॉल नहीं कर रहा है, आपको शो को कॉल करना है। व्हेन यू कॉल शो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द क्लास एंड कॉल इट। इट नेवर नीड टू कॉल डिस्प्ले। सो आपको किसे कॉल करना है? शो को कॉल करना है। सो हाउ टू कॉल द शो?
by creating the object of the outer class, you can call the show method, and you can achieve your token inner class achievement. So हम outer class का एक object यहाँ पर बना लेंगे. इसके बाद इस ऑब्जेक्ट से हम उस शो मेथड को कॉल कर लेंगे, बस हो गया. यू कैन रन एंड एग्जीक्यूट. x का स्क्वायर यानी 100 आपको दिखाई देगा. समझ आ गया? किसी बच्चे को समझ में ना आए तो अपने आप से बोलना है, ठीक है? मैं आप लोगों से एक एक करके नहीं पूछने वाला. नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंबर इनर क्लास. दिस कॉन्सेप्ट, इसमें जो क्लास आप बनाते हैं वो डायरेक्ट बनाते हैं क्लास में. तो जैसे कि डायरेक्ट क्लास बनाते हैं, देखो एक और क्लास हम लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. हम फिर से यहां पर एक आउटर क्लास बनाएंगे नॉर्मली. इसमें मैंने वही एक प्राइवेट डेटा ले लिया. इस बार मान लीजिए किसी का नाम ले लिया मैंने, नाम डाल दिया मैंने कार. मुझे इसे प्रिंट करना है, इसे इस्तेमाल करना है इसकी इनर क्लास में. तो मैंने यहां पर एक क्लास ली इनर. अब ये जो क्लास आपने बनाई है ये किसी मेथड के अंदर नहीं बनाई है आपने, डायरेक्ट क्लास में बनाई है. तो ये होगी मेंबर क्लास, मेंबर इनर क्लास. तो यहाँ पर हिंट में लिख देते हैं, दिस इज अ मेंबर इनर क्लास. अब आप इसमें एंट्री करेंगे. अब आपको यहाँ पर जो भी काम करना तो नॉर्मली वैसे ही आप काम कर सकते हैं. मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डिटेल. अब ये कार की डिटेल को प्रिंट करता है. मान लीजिए तो मैं डिटेल किसकी प्रिंट कर रहा हूँ, कार की. तो यहाँ पर ये वेरिएबल मैं ले लेता हूँ कार नेम के नाम से, और इस कार का नाम हम डाल देते हैं Hyundai i20. अब मुझे गाड़ी का नाम प्रिंट करना है यहाँ. तो मैंने लिखा सिस्टम println कार नेम इज इक्वल टू दैट इज अ कार नेम. और कुछ एडिशनल जानकारी अपनी तरफ से लिखनी है वो हम लिख सकते हैं. तो एडिशनल जानकारी के रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्जन, ये पेट्रोल वर्जन है या फिर सीएनजी वर्जन है. तो एक वेरिएबल और मैंने यहाँ पर बनाया, पब्लिक यानी प्राइवेट स्ट्रिंग वर्जन, और यहाँ पर मैंने डाल दिया सीएनजी वर्जन, वेरिएंट आ गया. अब इसको भी मुझे यहाँ प्रिंट करना है तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ. दैट्स फिनिश. अब सवाल खड़ा होता है इसे कैसे कॉल करें, यहाँ पर इसे कैसे कॉल करें. देखिए अब ध्यान से, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप इसके अंदर के मेंबर कॉल कर सकते हैं, और इसके अंदर मेंबर सिर्फ एक है और वो है ये इनर क्लास. इसे तो हमें कॉल करना नहीं है, ये तो अंदर कॉल हो रहा है. तो मुझे आउटर का पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फिर इस ऑब्जेक्ट की मदद से इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा. इनर का ऑब्जेक्ट हमें क्यों चाहिए? अगर हमारे पास इनर का ऑब्जेक्ट होगा तभी मैं इस मेथड को कॉल कर पाऊंगा, वरना नहीं. आप अगर डिस्प्ले डिटेल को कॉल करना चाहते हैं, यू नीड अ ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास, नॉट नीड अ आउटर क्लास. आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से ये कॉल नहीं होने वाला. इसे कॉल करने के लिए इनर का ऑब्जेक्ट चाहिए. तो यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है. ये है वो कॉन्सेप्ट जो आपको समझने हैं. क्लासेस अगर ऐसे होगी तो कैसे कॉल होगी. तो सबसे पहले आप बनाएंगे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट. बन गया. अब इस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले डिटेल को हम कॉल करके देखते हैं क्या ये कॉल होता है. ये कॉल नहीं हो सकता. ऑब्जेक्ट आउटर होगा ना सर? हाँ जी. अब मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा? इनर क्लास का. इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? इनर क्लास तक पहुंचने के लिए मुझे आउटर क्लास का सहारा लेना है. अब मैं इनर लिखूंगा और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा.
इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने में भूमिका यानी अहम रोल प्ले करेगा आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट, और मेरे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट ये रहा, देख लिया। अब ऑब्जेक्ट बनता कैसे, न्यू कीवर्ड से, तो डॉट लगा के मैंने लिखा न्यू, और कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, इनर, बन जाएगा। सो दैट इज द वे। यहां पर आप देखेंगे मैंने क्या बना लिया है, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसको बनाने में मेरी हेल्प किसने करी है, आउटर के ऑब्जेक्ट ने। और ये क्या है, रेफरेंस किस क्लास का, इनर क्लास का। आई हैव द ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं इस डिस्प्ले मेथड को बड़ी ही आसानी से कॉल कर पाऊंगा। हो गया, एंड यू कैन इजीली रन। ठीक है, यहां पर हमने देखा मेंबर इनर क्लास किस तरीके से वर्क करती है। आगे देखिए नेक्स्ट, एनोनिमस क्लास क्या होती है, अब जरा इसको देखते हैं। देखो, एनोनिमस क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसका कोई नाम ही नहीं होता, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं जब भी आपको कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना हो। अब आप इसको ऐसे समझिए, मैं यहां पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता हूं ताकि आप इसको समझ पाए कि इसकी जरूरत कहां पड़ती है। Who is this ER Satya on your mic? Who is this ER Satya? कोई भी नया बच्चा एंटर होता है बिना इंट्रोडक्शन के एंटर होता है, कोई जानकारी नहीं दे रहा है, मैं 1 मिनट का वेट करूंगा, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। मुझे यहाँ क्या करना है, आपको एनोनिमस क्लास समझाना है, उसका एक सिचुएशन देता हूं। मैं यहां पर एक इंटरफेस तैयार करता हूं, इस इंटरफेस को हम यहां पर एक नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा, और आप सभी को पता है कि इसमें जो मेथड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने एक मेथड यहां पर बना दिया, डन हो गया। ER Satya, I'm not getting any response from your side, so sorry, I am removing you. So मैंने यहाँ पर एक मेथड बना दिया। अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लीजिए किसका, ए का। ऐसे मान लीजिए इसमें 2 3 कितने भी मेथड हो सकते हैं। Got it? और मुझे ए का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप ये बताइए क्या मैं ए का ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा यहां कभी? इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। आप जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये बनेगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का बनता है। तो मुझे इसकी क्लास बनानी पड़ेगी तभी बनेगा ऑब्जेक्ट, और जब मैं इसकी क्लास बनाऊंगा तो मुझे क्लास को नाम देना होगा ना। मैंने एक क्लास बनाई, आप देखिए अब क्या नाम है इस क्लास का, और ये क्या कर रहा है, अब जाके बनेगा ना ये, और ये इन दोनों मेथड को क्या देगा, डेफिनेशन देगा। आर यू गेटिंग? अब डेफिनेशन दे देते हैं इसके फटाफट से। जितने भी मेथड है सभी को देना पड़ेगा। आगे समझ में? अब मैं यहां पर अगर ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो ये किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्या नाम है क्लास का, बी। और रियल में किसका हमें कॉल करके दे रहा है मेथड, इंटरफेस का। तो अगर मुझे इंटरफेस का कुछ चीज बनाना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, उसकी कोई प्रॉपर्टी, उसका कोई मेथड कॉल करना है, तो मुझे क्लास चाहिए। सो आई हैव टू क्रिएट अ क्लास एंड गिव द नेम, तब जाके मैं सम और मल को कॉल कर पा। अगर यही काम मैं आपको करके दिखा दूं, यानी सम और मल को कॉल करके दिखा दूं बिना क्लास बनाए, अगर ये हम कर पाए,
इसी को बोलते हैं एनोनिमस क्लास, यानी कोई ऐसी क्लास हम बना दें जिसका नाम ही नहीं है और वो कॉल भी हो जाए मेथड। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? एनोनिमस इनर क्लास। तो ये कब इस्तेमाल में लाया जाता है? जब आप चाहते हैं कि आपके पास कोई इंटरफेस हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, जिनका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्लास बनाए बिना बनता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे यूज किया जाता है। ठीक है, कोई आपसे कह दे इंटरफेस है, इंटरफेस का ये मेथड कॉल करो बिना क्लास बनाए, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ वी कैन डू दिस। इसे हमने कर दिया यहाँ पर कमेंट्स, अब ये बनने से मना कर देना। तो मैं अब देखिए कैसे इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ। रेफरेंस लूंगा मैं ए का और ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनेगा। अब ये बनने से मना कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक बन गया ब्लॉक, और इस ब्लॉक के अंदर यहां पर ये जो मैंने मेथड्स बनाए थे, 2 मेथड बनाए थे, इनको कॉपी करके यहां पर डिफाइन कर दूंगा। इनको मैंने क्या करा, यहां पर डिफाइन कर दिया, आपके सामने कर दिया। अब कोई एरर मुझे यहां देखने को नहीं मिल रहा है। गॉट इट? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बोलोगे? ओबीजे। और मैं आपसे पूछूं क्लास का नाम बताओ, गलत, ये तो इंटरफेस है, क्लास है ही नहीं। We have an object without having a name of the class. तो क्या बन गया ये? एनोनिमस क्लास, गुमनाम। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं इन दोनों मेथड्स को कॉल कर पाऊंगा। देखिए, obj dot sum I can call it, obj dot mul I can again call it, रन हो गया। अगर मेरे पास कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होती है ना, तो भी ऐसे बना सकते थे हम ऑब्जेक्ट उसका। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक ऑप्शन और देख लीजिए। हम जब कोई इनर क्लास बनाते हैं तो हम उस इनर क्लास को स्टैटिक भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लास आप बनाते हो तो आप उसको स्टैटिक भी बना सकते हो। ये हम कब यूज करते हैं? ऐसे समझिए, मेरे पास कोई एक क्लास है, अगर लेट सपोज आई एम हैविंग अ क्लास ए, ठीक है, और इसके पास कोई स्टैटिक डेटा है। स्टैटिक डेटा समझ में आता होगा, जिसका मॉडिफायर स्टैटिक होता है। तो मैं चाहता हूं इस स्टैटिक डेटा, और मेरे पास कोई नॉन स्टैटिक डेटा है ऐसे। अब मैं यहां पर कोई ऐसी क्लास चाहता हूं जो केवल स्टैटिक डाटा को यूज कर सके, नॉन स्टैटिक डाटा को यूज ना कर सके। तो यहां पर आप एक नॉर्मल क्लास नहीं बना सकते। नॉर्मल क्लास अगर आप बनाएंगे तो वो दोनों यूज कर लेती है। तो इस स्थिति को कैसे हैंडल करें? अगर मैं इसके अंदर कोई स्टैटिक क्लास बना दूं तो वो केवल और केवल स्टैटिक डेटा को कॉल करेगी, दूसरे डेटा को टच नहीं कर सकती। तो उस केस में मुझे स्टैटिक क्लास बनाना होता है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहां लिखा क्लास बी। अभी ये स्टैटिक नहीं है, और मैं यहां पर आपको x और y दोनों की वैल्यू यूज करके बताऊंगा एक मेथड के अंदर। ये मैंने यहां पर x की वैल्यू यूज करी, यूज हो रही है ना, देखो। और ये मैंने यहां पर y की वैल्यू यूज करी, देखिए आप, यूज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल x यूज हो, y तो यूज नहीं होना चाहिए। तो आप इस क्लास के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देना आपको। मिल गया रिप्लाई? अब सवाल खड़ा होता है, इसे कॉल कैसे करेंगे? अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्लास का मेंबर नहीं है। क्लास में अगर आप कोई वेरिएबल स्टैटिक बनाते हैं तो वो क्लास का मेंबर कभी नहीं होता। वो क्लास का मेंबर नहीं होता, कभी नहीं होता। ये हो जाता है ग्लोबल। ठीक है, तो फिर इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए? देखो, क्लास का कोई भी अगर मेंबर है तो वो हमेशा क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होता है। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्स को कॉल करते हैं, दैट इज नॉट अ राइट वे।
नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है और ये डायरेक्ट क्लास के लिए अवेलेबल होता है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। तो अगर मुझे बी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे डायरेक्ट ए की मदद से बनाना होगा, ठीक है। और बी का एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो मैं शो मेथड को कॉल कर पाऊंगा। तो कैसे बनेगा देखिए, ए डॉट स्टैटिक मेंबर डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल होते हैं, यहां बी लिखा, ये बनाया ऑब्जेक्ट न्यू, फिर लिखेंगे ए डॉट बी, बन गया ऑब्जेक्ट, एंड यू कैन इजिली कॉल योर मेथड। यहां पर आपकी जितनी भी इनर क्लासेस हैं वो हो जाती हैं दी एंड। कोई डाउट किसी को? सर एनोनिमस क्लास में जो ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, वहाँ पे वो, हाँ जी, वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो obj है या फिर न्यू a डॉट b है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ये नाम है खाली उसका। ओके सर। ओके, ये कंप्लीट होता है। नोट्स आपको भेज दूंगा मैं बाद में। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, डेट टाइम एपीआई हो गई आपकी। अब हम यहाँ पर देखते हैं जावा की डेट टाइम एपीआई कैसे काम करते हैं जेडीके एपीआई। जब भी आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है तो वहां पर आपको डेट और टाइम के साथ खेलना होता है। डेट कैसे उठाएंगे, टाइम कैसे उठाएंगे आप लोग, अमेरिका में क्या टाइम हो रहा है, यूएस में क्या टाइम हो रहा है, वेबसाइट वगैरह पे जोन आईडी कैसे चेक करिए, फॉर्मेट कैसे बदलते हैं डेट का। तो उसके लिए हमें डेट टाइम की कुछ पैकेजेस क्लासेस दी गई हैं, ये सारी इनको हम समझते हैं। तो इसके मेन इंपॉर्टेंट 2 पैकेज होते हैं, उनको आप अपने कोड में सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए। यहां पर आप लिखिए import java डॉट util डॉट start। एक तो ये होती है इसकी API, एक टाइम के नाम से होती है java डॉट टाइम डॉट start, इसमें होती है। अगर डेट को कभी फॉर्मेट करना पड़ जाए तो एक API उसकी आपको डाउनलोड करनी, इंपोर्ट करनी होती है, टाइम डॉट फॉर्मेट। ये तीनों को आप इंपोर्ट कर लीजिए। अब उसके बाद एक एक करके हम चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं इस एपीआई की, इस क्लास की, जिसका नाम है लोकल डेट। ये आपको अपने सर्वर की लोकल डेट गेट करने में मदद करता है। यानी आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, जब भी उस एप्लीकेशन को कोई क्लाइंट चलाता है, जिस दिन चलाता है वो डेट उसकी वेबसाइट पे आने लगती है। आपने उसको 10 तारीख को चलाया तो उसी दिन की डेट आएगी, करंट डेट उठाता है। तो ये कैसे लिखते हैं, आप यहां लिखेंगे लोकल डेट, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप, इसका नाम मैं लोकल डेट ही कर देता हूं, केस सेंसिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे लोकल डेट और इसके अंदर एक मेथड होता है नाउ नाम का, लोकल डॉट नाउ, नाउ कॉल क्यों नहीं हो रहा, लोकल डॉट नाउ। जैसे आपने इसे लिखा, या आपके सर्वर की पड़ी हुई इस डेट को उठा लेगा और वो डेट उठ के इसमें आ जाएगी। आप प्रिंट करा लीजिए। आगे अब मान लीजिए आपको टाइम पे खेलना है, आपको करंट टाइम पता करना है। इसकी जरूरत कहां पड़ती है, जब आप किसी एटीएम मशीन में कोई कार्ड ट्रांजैक्शन करते हो तो जिस वक्त आपने ट्रांजैक्शन किया उसकी आज की डेट और आज का टाइम दोनों होते हैं। तो उसको कैसे लिखोगे आप सिस्टम से, तो टाइम उठाना पड़ेगा। आप लिखेंगे लोकल टाइम, एक वेरिएबल ले लिया, यहां लिखा लोकल टाइम डॉट नाउ, ये आपको लोकल टाइम बता देगा। ये आ गया लोकल टाइम 12:03। आपको दोनों चीज एक साथ करानी होगा तो उसके लिए हम एपीआई यूज करते हैं, लोकल
डेट टाइम। दिस वन आप उसे प्रिंट करा दीजिए। जैसे आप रन करेंगे इट विल फायर। तीनों समझ में आ गए? अब हम डेट को कस्टम करके अगर लिखना चाहते हैं, कस्टम करके अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं, जैसे मुझे डेट प्रिंट करानी है गांधी का जन्म कब हुआ था, ऐसे कुछ सिस्टम पे डेट लगवानी 2 अक्टूबर 1869 इफ आई एम करेक्ट, ठीक है। तो वो हम कैसे प्रिंट कराएंगे? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, ये वाला ऑफ नाम का इसमें एक मेथड होता है, इसका यूज करके इसे यूज में लाया जाता है दिस वन, और आपको वो लोकल डेट प्रिंट कराने में मदद मिल जाती है। इसमें 3 पैरामीटर डाले जाते हैं, सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर तारीख। तो देखो इसे कैसे करना है। जैसे मुझे डालना है 2 अक्टूबर सन 1869, तो क्लास मेरी यही रहेगी लोकल डेट, वेरिएबल आप ले लीजिए लोकल डेट, कस्टम कर दिया मैंने। मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल डेट डॉट ऑफ, ईयर 1869, मंथ आप चेंज कीजिए अक्टूबर। ये एक इनम होता है, इनम बताया मैंने अभी, इनम इनम ऐसी जो लिस्ट आती है ना, इनम से आती है, देखो डॉट लगा के लिस्ट नहीं आ गई कि मैं इसमें कौन सा महीना यूज कर सकता हूँ, उन्होंने इनम बना रखा है तब जाके ये यूज हो पाया। ऐसी लिस्ट इनम से आ जाती है। प्रॉपर्टी कोई लोग क्लास से भी बना लेते हैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब जैसे ही मैं कोई महीना डालूंगा वही आएगा, अगर इसमें अक्टूबर ना डालूंगा तो अक्टूबर आएगा नहीं। फिर इनम हम बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कैटेगरी बना रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, और आपने कैटेगरी में डिफाइन किया है कि इसमें सिर्फ जनरल और ओबीसी आएंगे बाकी नहीं, तो आप उसका एक इनम बना सकते हो। तो जब भी बंदा उसे इस्तेमाल करेगा तो वो 2 ही ऑप्शन दिखाएगा, तीसरा दिखाएगा नहीं। आपको एग्जाम की कोई कैटेगरी बनानी है, तो उसमें एग्जाम आपको हिंदी इंग्लिश मैथ के दे रहे हैं, तो जब भी कोई एग्जाम से उन्हें कॉल करेगा तो वही 3 चीज आएंगी, चौथा नहीं आएगा। तो इसके लिए इनम बना लेते हैं। इनम बनाने से डाटा जो आप डालते हैं वो फिक्स हो जाता है, वो बदला नहीं जा सकता। तो अक्टूबर मैंने डाल दिया, अब तारीख जाएगी 2, बन गया 2 अक्टूबर 1869। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, रन करते हैं, यू गेट योर वैल्यू, दिख रहा है। और किसी भी लोकल डेट को जब भी आप कोई बनाकर प्रिंट करते हैं तो उसका तरीका हमेशा यही होता है, पहले ईयर, फिर मंथ और लास्ट में डेट होती है। ये यूएस स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करता है, लेकिन हम इंडिया में ऐसा नहीं करते। हम अपने इंडिया में कैसे लिखते हैं इसको? 2 अक्टूबर 1869 ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको मैं ऐसा कैसे बनाऊं? ऐसा चाहिए मुझे, तो मुझे इसे फॉर्मेट करना होगा अपने अकॉर्डिंग। तो उसके लिए भी एक एपीआई, एक क्लास दी गई है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को। कोई भी डेटा आपको फॉर्मेट करनी है, आप इसे यूज कीजिए, एक फॉर्मेट बना लीजिए। इस क्लास को लेकर आप अपना कोई पैटर्न बनाएं, पैटर्न में आप डिसाइड करें क्या चाहते हो, डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, बन गया आपका फॉर्मेट। फिर अपनी डेट कन्वर्ट कर लीजिए। मुझे किसको कन्वर्ट करना है? मेरे को अपनी लोकल डेट को कन्वर्ट करना था, वो एसएलडी में था, और इसके ऊपर मुझे क्या फॉर्मेट लगाना है, एक मेथड कॉल करें, और ये जो फॉर्मेट आपने बनाया वो उसको दे दें, या आपको एक डेट दे देगा। आप उस डेट को कहीं पर भी किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करा लीजिए। बनाए आपसे। तो मैं इसको अपने इंडियन फॉर्मेट के हिसाब से प्रिंट करना चाहता हूं 2 अक्टूबर 1869। मैं इस फॉर्मेट में प्रिंट नहीं करना चाहता, मैंने हटा दिया। तो मैं यहां पर लिखूंगा डेट फॉर्मेटर, एक वेरिएबल लेंगे इसका, डेट फॉर्मेटर डॉट पैटर्न ऑफ था कि ऑफ पैटर्न था, लोकल डेट फॉर्मेटर था, नाम लिख लीजिए एक बार, डेट टाइम फॉर्मेटर है। तो इसके पास एक मेथड होता है ऑफ पैटर्न, वो मिल जाएगा आपको ऑफ पैटर्न, और आप इसके अंदर अपना एक पैटर्न बता दीजिए। तो जैसे कि मुझे यहां पर पहले दिन चाहिए, फिर मंथ चाहिए,
और फिर एज ईयर चाहिए। फॉर्मेट पैटर्न होगा, मंथ के लिए 3 बार है लिखना है, डेट के लिए 2 बार है, वाई के लिए 4 बार है। अब किसको कन्वर्ट करना है? मुझे करना है इस वाली डेट को, लोकल डेट कस्टम। फॉर्मेट किस में करना है? DTF में। अब ये मेरे को एक फॉर्मेटेड डेट दे देगा, उसको हम एक वेरिएबल में लेकर प्रिंट करा देंगे। स्ट्रिंग यहाँ लिख दिया न्यू डेट, और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। हो गया काम। अब आपके अकॉर्डिंग आ रहा है डेटा, आप जैसा चाहें वैसा फॉर्मेट वहां पर बना कर दे सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए किसी ने प्रोग्राम चलाया और प्रोग्राम में इस तरह की डेट आने लगी, आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें इस तरह की डेट आने लगी, और आपका बॉस आपको बोले यार इसको पहले जैसा कर दो, जो हमारे सिस्टम का डिफॉल्ट होता है लोकल डेट, उसे वैसा कर दो। यानी लोकल डेट डिफॉल्ट ऐसा होता है, तो मैं इसको ऐसा कैसे करूंगा? इसके लिए पार्स नाम का मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। पार्स, उसको देखिए यहां पर नेक्स्ट। मुझे इस चीज को बदलना है, गॉट इट? इसमें ही था मेरा फॉर्मेटेड डेट, नया वाला, मेरे वाले प्रोग्राम में न्यू डेट के नाम से है वो। आप एक लोकल डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं और इसमें सिर्फ पार्स कर दें उसको, इसको पार्स कर दें, आपको नया डेट मिल जाएगा, पार्स हो जाएगा ये अपने आप। और उसको ये बता दें कि मुझे इसे पार्स करना है और इसके ऊपर मैंने पुराना क्या फॉर्मेट लगा रखा था वो बता दें इसको बस, ताकि इसको डिकोड करने में मदद मिल जाए। अब देखिए हम कैसे कराएंगे। फिर से लिखा हमने डेट, और मैंने यहां पर लिख दिया पार्स डेट, एक वेरिएबल। आपने लिखना है लोकल डेट डॉट पार्स। अब पार्स किसको करना है? न्यू डेट को करना है। फॉर्मेट और बता दीजिए, फॉर्मेट DTF वाला था, तो मेरी नई डेट इसमें आ गई होगी पार्स ऊपर। जो भी सिस्टम का होता है वो अपने आप उठा लेगा अभी। अब आप इसे रन कर दीजिए, तो ये डिफॉल्ट मोड पे अपने आप सेट हो जाएगा। दिख रहा है? हो गया सेट पहले जैसा। और ये पुराना वाला जो आपने बना के दिया, तो कोई भी डेट आपके पास फॉर्मेटिंग आ रही हो तो आप उस फॉर्मेटिंग को पहले जैसा पार्स कर सकते हैं, और अगर पहले जैसा कोई आ रहा है तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सिस्टम से डेट टाइम उठा सकते हैं, कस्टम डेट डाल सकते हैं, दोनों की API यूज कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब एक और इंपॉर्टेंट पहलू आता है जब हम यूज करते हैं टाइम API को, जोनल। और मुझे टाइम जोन पता करना है, हमारे इंडिया का टाइम जोन क्या है। हमारे इंडिया का टाइम जोन +5:30 है, GMT से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। ऐसे किसी भी कंट्री का टाइम जोन मुझे पता करना है, तो हम कैसे निकालते हैं टाइम जोन? यहां आ जाइए। उसके लिए हम एक और क्लास यूज करते हैं जिसका नाम होता है जोन डेट। ठीक है, जोनल डेट टाइम। और जिस भी कंट्री में रहते हुए आप इसे चलाते हैं वो उसका जोनल आईडी अपने आप उठा लेता है। जैसे कि मैंने लिखा जॉन डेट टाइम, और यहां पे लिख दिया जॉन आईडी, ऐसे ही बना लिया मैंने। फिर लिखा मैंने जॉन डेट टाइम और एक मेथड कॉल किया नाउ, तो इसने मेरे को करंट जॉन आईडी दे दी होगी। अब इसे हम प्रिंट करते हैं, तो हमारी कंट्री जहां पर अगर मैं इसको USA में चलाऊंगा तो उसका जोन आईडी बताएगा ऑटोमेटिकली, ये यहाँ का पकड़ लेगा। अब इसको रन करते हैं जॉन आईडी को, तो ये किसका दिखाता है? देखो, दिख रहा है आपको? ये हमारा पकड़ा है इसमें। अब आपको पूरी दुनिया की जॉन आईडी उठानी है, पूरी दुनिया की, कि हर एक की जॉन आईडी क्या है। जैसे जब मैंने इसको चलाया तो मेरी जॉन आईडी इसने क्या बताई? एशिया कोलकाता, ये है जोन आईडी। ये उस जोन आईडी में चलने वाला टाइम है। इस हिसाब से जोन आईडी ये होती है, दिस वन। अगर आपके पास जोन आईडी है तो आप किसी भी जोन आईडी से उसका टाइम पता कर सकते हो। अगर मेरे पास एशिया कलकत्ता की जोन आईडी है तो मैं पता कर सकता हूँ कि हमारा GMT से कितना घंटे आगे पीछे चल रहा है। ठीक है, टाइम पता लग जाएगा उससे। तो उसके लिए हम सेम क्लास यूज करते हैं, सेम मेथड यूज करते हैं,
लेकिन हम उसको साथ में जोन और बता देते हैं कि मुझे इसी जोन का बताओ। अभी नाउ करोगे तो क्या बताएगा, जिस कंट्री में चला रहे हो उसी का बताएगा, लेकिन मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ, बाईपास कर रहा हूँ, और मैं बाईपास में उसको ये बता रहा हूँ कि मुझे पर्टिकुलर जोन का डाटा दो। तो मैंने ऐड जोन नाम का मेथड और फायर करना है, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया जाता है। उस जोन का नाम लिखो जोन आईडी की मदद से, जिसका टाइम आपको पता करना है। ओके, तो इस कमांड को लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन में यहां से उतारता हूं इसकी, यहां पर इसे चला के आपको बताता हूं। मैंने रन किया तो ये किसका बताएगा, मुझे यूरोप का बताएगा। अब यहां पर अगर मैंने जब थोड़ी देर पहले कोड रन किया था तो मेरे पास ये जोन आईडी आई थी, समझ रहे हो। अगर मैं इस चीज को वहां डाल दूं तो समझ रहे हो हमारे इंडिया का बता देगा, और हमारे इंडिया का जोन आईडी क्या है, +530। इसे रन करके देख लीजिए, हमारे इंडिया का बताएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। अब मुझे किसी दूसरी कंट्री का पता करना है, मान लीजिए मुझे इसका करना था, ये पता होना चाहिए आपको। ये कहाँ मिलेंगे अब आपको, या तो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो, जोन आईडी क्या है आपकी, नहीं तो कोडिंग से निकाल लो। कोडिंग से निकालना बताता हूं। अब ये जोन आईडी पता करनी है, कोडिंग से बताता हूं आपको। अभी पहले देखो टाइम जोन आ गया अलग, इसका +2 है। अगर आपको नहीं पता किसी भी कंट्री में जोन आईडी क्या क्या है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी जोन आईडीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी कॉन्टिनेंटल पर, वो सारी की सारी आप प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए उनको प्रिंट कराते हैं। उसके लिए आपको एक क्लास चाहिए जोन आईडी, और इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। तो क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा आएगा तो एक लूप चलाना पड़ेगा मुझे, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे जिसमें डाटा स्टोर किया जाएगा। एक क्लास मैंने कॉल करी जोन आईडी, और यहां पर मैंने मेथड कॉल करा गेट अवेलेबल जोन, और ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग एरे। तो वो स्ट्रिंग एरे मैंने यहां पर बना लिया, वो एक एक करके डाटा एस में आ जाएगा, और उस एस को मैं प्रिंट करता जाऊंगा, हर एक की आईडी प्रिंट होती चली जाएगी। अब यहां प्रिंट कर देते हैं, तो मुझे सब कंट्रीज की जोन आईडीज पता चलेंगे। देख रही, अब मेरे को किसी पर्टिकुलर कंट्री का टाइम पता करना है, मान लीजिए मुझे पता करना है, देखते हैं कुछ जानी पहचानी कंट्री, सिंगापुर। मैंने इसे कॉपी किया, इसकी तो जरूरत है नहीं, कमिट कर देते हैं। जोन आईडी निकालने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था, और मैं यहाँ पर वो जोन आईडी डाल देता हूँ, तो मुझे सिंगापुर का टाइम बताएगा। ऊपर वाले को मैं थोड़ी देर के लिए कमिट कर देता हूँ, इंडिया वाले को। यू कैन चेक इट, कितना टाइम है, +8 घंटे। हमसे भी 2.5 घंटा आगे चल रहा है वो, यानी कि तकरीबन 3 बजने का वक्त हो रहा है। आसानी से पता कर सकते हैं हमसे किसी भी दुनिया में क्या टाइम हो रहा है। तो टाइम एपीआई समझ में आ गई। आगे बढ़े, अब जहां पर लगे आज के लिए बहुत है, बोल देना। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, खत्म। इनर क्लास आप लोगों ने पढ़ लिया। इनम के बारे में आपने कुछ कहा था, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इनम? इनम ढूंढते हैं और उसको पढ़ाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, फाइल हैंडलिंग। तो इसमें इनम का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आप देख लीजिए। दिस वन आ जाइए यहाँ पर। तो इनम के बारे में थोड़ा बहुत तो आप रूबरू हो गए हैं एज एन एक्सपीरियंस के मामले में। जब मैं मंथ को डॉट लगा के कॉल कर रहा था तो एक लिस्ट आती थी, वही इनम होता है। इनम हम कब यूज करते हैं, जब मुझे फिक्स सेट ऑफ डेटा कहीं पर डालना हो। आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट में आप सिटी लिखवा रहे हैं, तो सिटी आप 4-5 सेंटर पे ही एग्जाम दिलाना चाहते हैं, तो उसको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल देते हैं, तो बंदा उसमें के अलावा कोई चौथा सेलेक्ट नहीं कर सकता, ऑप्शंस हो जाते हैं। इसी तरीके से हमें कोडिंग में यहाँ पर इनम बनाकर ऑप्शंस देने होते हैं, तो हम कैसे देते हैं, तो हमेशा इसे तब यूज कीजिए जब आप चाहते हैं वो फिक्स सेट ऑफ डेटा आपके पास आ जाए, इसको फिर बदला नहीं जा सकता। एक बार ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने प्रोजेक्ट में डाल दी, सिटी 3 शहर, फिर बदले जाते हैं कभी वो, तो सोच समझ के बनाया जाता है उसे। तो ऐसी कोडिंग में अगर आपने लिस्ट बना दी तो फिर वो बाद में बदली नहीं जा सकती। तो इनको कहां पर बनाए, जहां पर आपको लगे कि एक बार जो बना दिया बदला नहीं जाएगा, और लिस्ट है मेरे पास, ये बदली नहीं जाएगी। जैसे कि वीकडे,
अब कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये मंडे टू संडे कभी बदलेंगे? जैसे कि मंथ नेम, ये नहीं बदलना। जैसे कि वेदर, जो मौसम होते हैं वो बदलेंगे, ये तो यही रहेंगे। सर्दी गर्मी पतझड़ जो भी आते हैं आपके मानसून, वो नहीं बदलेंगे। तो उन्हें हम ई नम में बना सकते हैं। जैसे कि किसी इंसान का मैरिटल स्टेटस, सिंगल डबल विडो, यही रहते हैं, बदल थोड़ी ना जाएगा, नया थोड़ी ना पैदा हो जाएगा। सो यू कैन डू दिस। जैसे आज हम किसी को विडो बोलते तो विडो ही रहेगा ना, बदल थोड़ी ना जाएगा वो, इट विल नेवर चेंज। इसको बनाने का तरीका देखिए क्या होता है। आप इनम लेते हैं, इनम को एक नाम देते हैं, जैसे वहां पर उसको नाम दिया गया था मंथ, और उसके अंदर आपने देखा था डॉट लगा के डेटा कॉल हो रहा था। वो डेटा ये होता है जो अंदर रहता है इसके। इसको समझिए, ये मंथ है और ये जनवरी फरवरी मार्च। तो जब आप इसको प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो क्या लिखेंगे, मंथ डॉट लिस्ट आ जाएगी अपने आप। तो इसके अंदर पड़ा हुआ सारा डेटा अपने आप विजिबल हो जाएगा और देखने में और काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको एक इनम बनाकर दिखाता हूँ, मंथ वाला। कोडिंग पे गए। हमने यहाँ पर एक इनम बनाया और इसको मैंने नाम दे दिया मंथ, MON दे दिया। क्या नाम ऑलरेडी होता है ना, ये ऐसे दे देता हूँ। चलो देखिए, अब इसमें मैं डेटा बना देता हूँ। जो भी डाटा मैं बना रहा हूँ किस टाइप का बनाऊंगा, स्ट्रिंग टाइप का बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा बनाना चालू कर दिया, जैसे कि जैन। उसके बाद एक चीज देखिए यहाँ पर, इनिशियलाइजेशन वैल्यू से देंगे डायरेक्ट दे रहे हैं इसमें, ठीक है। डायरेक्ट, कोई डेटा टाइप मत बता सर, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। वैल्यू देनी होती है तब इसका यूज कर सकते हैं, वैल्यू का भी बताऊंगा मैं। तो मैंने इसमें ऐसे डेटा देना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने इसमें 3 ही डेटा दिए हैं, चौथा दिया ही नहीं है। गॉट इट। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर मंथ यूज करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट में कोई, और उसे प्रिंट करना है मुझे। तो मैंने लिखा मंथ डॉट, 3 ही आएंगे बस। अब ये मंथ जो है ना, ये पुराना क्लास है, मेरा क्लास का MN कैपिटल है, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया, उसे कंफ्यूजन ना हो। अब दिख रहे हैं 3 ही, ये वही है जैसे वहां आ रहा था। इनम से ये फायदा होता है। अब मैं जैन लिखूंगा तो जैन कॉल होगा ना, इट विल कॉल जैन ओनली। कोई दूसरा महीना आप दे ही नहीं सकते सिस्टम में। किसी को किसी महीने को एंटर करवाना है तो यही देगा, अप्रैल दे ही नहीं सकता। अब देने की कोशिश कर ले, चलेगा ही नहीं, कुछ भी लिखिए। तो हमने उसको फोर्स कर दिया है कि बेटा यही यूज करो, ठीक है। हम कई बार क्या चाहते हैं, कोड बना लेते हैं इनके। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक इनम आपने बनाया एग्जाम नाम से। अब बच्चों को एग्जाम देने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। अब आपने देखा होगा मतलब मैथ्स भी घने तरह का होता है ना। मैथ 1 मैथ 2 तो नहीं पहचान पाते हैं। केमिस्ट्री बहुत सारी, केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2 केमिस्ट्री 3। तो एग्जाम में ना पेपर कोड होते हैं, ये कभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर कोड होता है एक, तो पेपर कोड से उसको पकड़ा जाता है। ऐसे तो पकड़ ही नहीं पाएगा, मैथ 1 मैथ 2 क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। पेपर कोड से यूनिक डेटा ही पकड़ा जाएगा। अभी क्या होगा कि अगर मैं इसे रन करूं और मेरे को मान लीजिए मैथ 2 का पेपर देना है, तो मेरे को ऐसे लिखना होता है, एग्जाम मैथ 2। मैं चाहता हूं कि मैथ 2 प्रिंट हो रहा है, मेरे को कोड चाहिए इसका, कोड। तो कोड कैसे आएगा, कोड ऐसे नहीं आएगा। कोड का लाने का तरीका देखो यहाँ पर, दिस वे, यहां पर आ जाइए। तो जो भी आपने डेटा डाला, आप उसकी बगल में राउंड ब्रैकेट में से कोड डाल सकते हैं। अब इन कोड में वैल्यू इनिशियलाइज करने का काम एक वेरिएबल की मदद से किया जाता है। और यहां पर ये जो इनम आपने बनाया है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाकर वो वैल्यू यहां पर इनिशियलाइज कर दी जाती है। और ये डाटा जो आप यहां बनाते हैं, क्योंकि ये डाटा कभी चेंज नहीं होना चाहिए, बाहर डायरेक्ट कॉल नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको प्राइवेट करके चलते हैं, ताकि कभी बदले ही ना, कभी कोई कॉल ही ना कर पाए, फिक्स होता है ये डाटा। इस चीज का ध्यान में रखते हुए हमें इस इनम को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां ब्रैकेट जाएंगे, राउंड ब्रैकेट लगाना चालू कर देंगे जिसके भी कोड आपको बनाने।
लास्ट में कोड नहीं है, खत्म कर दिया। अब उनके कोड नंबर यहां पर डाले जाते हैं, आप कोई भी कोड नंबर यहां पर डालते जाइए। अब इनको जब तक आप इनिशियलाइज नहीं करोगे ये वैल्यू यहां पर काम नहीं करेगी। तो इनको इनिशियलाइज करने के लिए मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है इस नाम का, प्राइवेट होना चाहिए, और इसके अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी और इस वैल्यू को इसके साथ कनेक्ट करवा दिया। अब देखिए सब कुछ ओके ओके हो गया, दिस डॉट वैल्यू असाइन वैल्यू। अब ये इनम आपने डेटा और वैल्यू के साथ बना दिया, आपके पास एग्जाम का नाम भी है और एग्जाम के कोड भी है। अब आप बच्चे के एग्जाम में कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये सारे नाम प्रिंट करवाने हैं, सारे के सारे नाम, तो उसके लिए वैल्यूज नाम का एक मेथड होता है। यहां देखिए वैल्यूज नाम का एक मेथड होता है, इसको आप कॉल कर दीजिए अपने इनम क्लास के साथ। तो ये आपको एक एरे रिटर्न कर देगा, जितना भी इनम में डेटा है वो सारा रिटर्न कर देगा आपको। अब एरे रिटर्न कर रहा है, पूरा इनम रिटर्न कर रहा है, तो मैं उसको एक कंटेनर में डाल के एक एक करके प्रिंट कर लूंगा। अब उसको यहां समझते हैं। मेरे पास जो इनम है उसका नाम है एग्जाम। अगर मैं यहां से वैल्यूज को कॉल करता हूं, अगर मैं यहां पर वैल्यूज को कॉल करता हूं इसको, तो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ध्यान से देखो, एक एरे रिटर्न कर रहा है। या तो मैं इसको किसी एरे में डाल लूं, एरे में डाल लेता हूं, ठीक है, आसान करते हैं आपके लिए। मैंने एक एग्जाम नाम का एरे बना लिया और यहां पर उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं सबको स्टोर कर लिया। तो इसमें क्या आ गया होगा बच्चों, ये सारा डेटा आ गया होगा, नाम भी कोड भी, नाम भी कोड भी, वो इसके पास आ गए। अब एरे को कैसे एक्सेस करते हैं आप भली भांति जानते हैं। हम फॉर लिखेंगे, एक इंडेक्स चलाएंगे, है ना। इंडेक्स से तो पता ही है आपको, मैं एनहांस फॉर लूप से चला देता हूं। मैंने यहां पर एक टाइप लिखा, क्योंकि किस तरह का डाटा रिटर्न करेगा, एग्जाम टाइप का तो करेगा। अगर ये इंटीजर एरे होता तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते, स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग टाइप का डाटा लेते। अभी एग्जाम है तो एग्जाम टाइप का लिया मैंने और एरे का नाम यहां लिख दिया। अब ये एक एक करके डेटा, बात को समझिए, अब ये एक एक करके डेटा यहां से इसमें जाने लगेगा। तो इसमें पहला डाटा किसका गया होगा, इसमें पहला डाटा हिंदी का गया होगा, कनेक्टेड। अगली बार लूप चलेगा तो इंग्लिश का जाएगा, अगली बार मैथ का जाएगा, अगली बार मैथ 2 का जाएगा, उसके बाद जाना बंद हो जाएगा। अब ये चीज मैंने यहां लिखी, यही तो लिखी है। अगर मैं इसको लिख दूं तो क्या दिक्कत है, शॉर्टकट हो गया ना। आप समझ में आया, वही चीज तो है, शॉर्टकट हो गया, इसलिए वो शॉर्टकट दिख रहा है। कंप्लीट हुआ। अब इस ई में क्या है, इस ई में है ये वैल्यू, मतलब डेटा, हिंदी इंग्लिश मैथ, ये इस ई के अंदर है। यानी अगर मैं यहां प्रिंट करता हूं ई, तो सारे के सारे ई नम प्रिंट हो जाएंगे। हो गए। मुझे वैल्यू भी प्रिंट करनी है, मैंने बीच में थोड़ा स्पेस दे दिया और यहां लिखा ई डॉट वैल्यू। वैल्यू नाम का एक कीवर्ड था ना, ई डॉट वैल्यू। देखते हैं एक्सटेंशन क्या है, वैल्यू। वैल्यू कीवर्ड क्या था, वैल्यू की स्पेलिंग, वैल्यू की स्पेलिंग कौन होना चाहिए, स्पेलिंग देखो, वैल्यू। कॉल क्यों नहीं हो रहा, तो कॉल इट प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट डाटा क्लास के बाहर कॉल नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम हम दे रहा था, मैंने हटा दिया वहां से। अब कॉल करते हैं। आप देखेंगे कि मेरे पास पेपर का कोड और नंबर दोनों आने स्टार्ट हो गए। अब कोई बोले कि भाई इंग्लिश का कोड चाहिए मुझे बस, है ना, तो ये कैसे आएगा, मैं इफ एल्स लगाऊंगा। ई को मैं बराबर यानी कंपेयर करूंगा एग्जाम डॉट इंग्लिश से। अगर ये इंग्लिश है, क्योंकि डेटा आएगा तो ई में ही, अगर वो मैच कर रहा है तभी तो ये कोड ब्लॉक चलेगा, तो मैच कर जाएगा कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में। तो ये मुझे इंग्लिश की जानकारी बताएगा।
समझ रहे हो? हम किसी का भी इंडिविजुअली पेपर कोड फिर निकाल पाएंगे? कोई बोलता है साइंस का चाहिए, अभी बताते हैं। कोई बोलता है मैथ का निकालो, ये ले बेटा, ऐसे निकाला जाता है। और सिर्फ मैथ का कोड चाहिए मुझे, डेटा नहीं चाहिए। ये लो, मैथ का कोड लीजिए आप, 56 नंबर चेक कर सकते हैं। मैथ 2 का चेक करना है, सिंपल, मुझे 2 करना है इसे। इनम समझ में आ गया? यही होता है इनम। आज आप लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट समझ लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको इनर क्लास पता लग गया, वो भी चारों, कुछ नहीं छूटा। नॉर्मल इनर क्लास, लोकल इनर क्लास, मेंबर इनर क्लास, एनोनिमस क्लास, नेस्टेड क्लास भी आपको पता है। आप लोगों ने इनम समझ लिया, बिना वैल्यू के, विद वैल्यू के, अंदर जाके कोई पर्टिकुलर डाटा निकालना है तो कैसे निकालना है, क्लाइंट को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अभी? टाइम डेट की पूरी एपीआई की, करंट डेट, करंट टाइम, करंट दोनों चीजें, कस्टम डेट कैसे डालते हैं, उसको अपने आप से फॉर्मेट कैसे करना है, किसी जोन आईडी का अगर पता है तो उसका टाइम कैसे निकाला जाता है, पूरी दुनिया का जोन आईडी कैसे निकाला जाता है, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा यहाँ पर। अभी मुझे लग रहा है मैं आगे पढ़ाऊंगा तो दिक्कत फट ना जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि मुझे इतना भरोसा है मैं पढ़ाऊंगा, डाउट निकलेगा ही नहीं आपका, क्योंकि हमें पढ़ाने का तरीका पता है। और आप लोग पढ़ते जाओगे, मुझे ये भी एक्सपीरियंस है, वो फट जाएगा, ठीक है? और समझ नहीं पाओगे, फिर आगे आपको दिक्कत आएगा। ऑनलाइन क्लास यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। तो मैं आप लोगों को आज का ये पूरा डाटा भेज रहा हूँ जो भी पढ़ाया है आप लोगों ने, और अटेंडेंस मैंने ले ली थी। आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये मैं आपकी सहूलियत के लिए क्लास रोक रहा हूँ, क्योंकि नॉन स्टॉप में पढ़ाता चला गया, 3 टॉपिक हो गए, मुझे लग रहा है ये ज्यादा हो गया, और ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर आप इसे नहीं हैंडल कर पाएंगे। यस सर। ठीक है, चलिए, कोड ओके, भेज देना सर। बाय बाय। ठीक है, मैं थोड़ी देर में डाटा भेज दूंगा, ले लीजिए।